सिर्फ एक ड्राई फ्रूट सही तरीके से खाना, जान लीजिए यह मदद करने वाला है। किसी भी तरह का अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है, मॉर्निंग स्टीफनेस की समस्या है, यानी हाथ पैर अकड़ जाते हैं, शरीर में दर्द और कमजोरी रहता है, शरीर के दर्द, अकड़न और कमजोरी की वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, उम्र से पहले ही शरीर में खून की कमी हो रही है, हड्डियां कमज़ोर होते जा रहे हैं, हड्डियों में जाले बनने लग रहे हैं, शरीर में थकावट बना ही रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक होम रेमेडी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा असरदार रेमेडी। आपको सिर्फ एक ड्राई फ्रूट ले लेनी है और यह बड़े आसानी से हर घर में मौजूद होता है। सिर्फ इसके खाने का तरीका हमें जान लेना है। या आप इसे डायबिटीज़ की समस्या है तो भी ले सकते हैं। कैसे इसे प्रयोग करना है ताकि आपकी चीनी ना बढ़े, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नसों में ब्लॉकेज हो रही है, नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से काफ़ी समस्या आती है। बैक पेन यानी कमर का दर्द रहने लगता है, हाथ पैर में सूनपन होने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। ये सारी ही तकलीफ़ों में आपको बहुत मदद करने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब शरीर में थकावट होने लगती है तो हम उसे बुढ़ापे का नाम दे देते हैं। कोई भी काम करने का मन नहीं करता, दांत जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, दांत झड़ने लग जाते हैं। मसूरे से मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, एक ऐसा रेमेडी बता रही हूँ जिसे आप सभी को बनाकर रख लेनी है। 3 दिन का यह रेमेडी बता रही हूँ। 3 दिन आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, इसे कैसे हमें प्रयोग करना है और कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हमें खानी है, पूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले इस ड्राई फ्रूट के लिए हम जो ड्राई फ्रूट की आज बात करने वाले हैं उसका नाम है डेट्स। दोस्तों, डेट्स यानी कि खजूर। खजूर के बारे में हम सभी जानते हैं और आपने भी ऑफ कोर्स सुना ही होगा। खजूर के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खजूर को नहीं खाते हैं, ये सोचकर कि डायबिटीज़ की समस्या है यानी चीनी की समस्या है तो खजूर खाने से चीनी की बीमारी बढ़ जाएगी। दोस्तों, यह मीठा ज़रूर से होता है, लेकिन जो डेट्स होते हैं यानी खजूर होते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो आपको कितनी मात्रा इसकी लेनी है जिससे आपको नुकसान ना हो। साथ में मैं आपको एक चूर्ण बनाकर इसमें मिलाकर खाने का तरीका बताऊंगी, जिसे अगर आप खा लेंगे तो आपको वात रोग, जिसे आयुर्वेद में हड्डियों का रोग बोलते हैं, यानी कि जॉइंट पेन की शिकायत, यानी स्टीफनेस हो जाना, जॉइंट पेन हो जाना, आर्थराइटिस यानी गठिया जिसे बोलते हैं, वो भी आपको उसमें भी मदद करने वाला है। साथ में मैं आपको इसमें एक ऐसा औषधि मिलाने बोलूँगी जो थायराइड की समस्या को दूर कर देगा, खून की कमी को दूर कर देगा, थकावट को दूर कर देगा और साथ ही साथ जो ये सुबह अकड़ जाती हैं हड्डियाँ, ये सारी तकलीफ़ें दूर होंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ले लेनी है डेट्स यानी कि खजूर। 6 खजूर आपको लेनी है। दोस्तों, खजूर जब आप लेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? खजूर हमें कभी भी सिरप वाली नहीं लेनी चाहिए, यानी कि 2 तरह के खजूर बाजार में आपको मिल जाएंगे। एक खजूर जो सिरप में डाली होती है यानी चीनी के मिश्रण में, वो आपको चिपचिपी जैसी होंगी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। इस तरह की खजूर खाने से ही चीनी बढ़ती है। दूसरा खजूर जो आपको मिलेगा वो सूखा हुआ खजूर मिलेगा, जो चिपचिपा जैसा नहीं होगा, जिसे हम ड्राई डेट्स बोलते हैं। तो आपको यह सूखा हुआ खजूर लेकर आ जाना है और इसकी मदद से आज की रेमेडी तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए, हमने यहाँ पर 6 खजूर ले लिया है। अब हम तैयार करेंगे चूर्ण। तो इस चूर्ण को बनाने के लिए कौन कौन सी औषधि चाहिए? दोस्तों, घर में ही जो हमारे घर में मसाले होते हैं उसके प्रयोग से हम औषधि तैयार करेंगे। सबसे पहला मसाला हमारे घर में मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। मेथी दाना जो होता है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे शरीर में चीनी को नहीं बढ़ने देता है। जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या है उनको मेथी के दाने का प्रयोग करनी चाहिए। साथ ही अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो भी मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। यह नसों में फंसी गंदगी को साफ करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है।
और सबसे अच्छी बात, आयुर्वेद के अनुसार मेथी दाना जो होता है वो वात की बीमारी में बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि जितनी भी ज्वाइंट पेन की शिकायत है, अकड़न जकड़न की शिकायत है, वो मेथी दाना से ठीक हो जाती है। लेकिन इसे कैसे लेना है वो मैं बताऊंगी। दोस्तों, मेथी दाना की अगर बात करें तो मेथी दाना का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। मेथी दाना में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होती हैं और ये जो अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या होती है वो हमारे शरीर में जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो देखी जाती है। तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। हमें सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम यानी कि 15 ग्राम मेथी दाना ले लेना है, फेनुग्रीक सीड्स जिसे बोलते हैं, और आपको इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी हल्का भुना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप इसे एक जगह पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब दूसरी जो हम सामग्री लेंगे वह लेंगे दालचीनी। दालचीनी जिसे हम सिनामन बोलते हैं। दोस्तों, दालचीनी की अगर बात की जाए तो ये शरीर में बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर हो, शरीर में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, फैट बहुत ज़्यादा हो गया हो, पेट पे चर्बी हो रही हो, थायराइड की समस्या हो रही हो, शरीर में सूजन रह रहा हो, मूड स्विंग की समस्या हो, बार बार हम चीज़ें कहीं भी रखकर भूलने लग जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, पेट पर चर्बी इकट्ठा होती जा रही है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, बार बार हमारे शरीर में कफ हो जाता है, यानी कि मौसम बदलने के साथ बीमारी लग जाती है, सर्दी खांसी जुकाम लग जाती है, इन सभी चीज़ों से ये दूर करता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जिससे यह हेमियोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, यानी खून की कमी को दूर करता है। तो अगर आप इसको लेंगे तो आपको रात में नींद अच्छी आएगी। किस तरीके से लेना है जानते हैं आगे। तो कितनी आपको दालचीनी लेनी है? एक लकड़ी आपको दालचीनी की, एक छोटी लकड़ी आपको सिर्फ चाहिए इसको बनाने के लिए। अब चलते हैं अगली सामग्री कौन सी लेनी है। तीसरी सामग्री जो लेनी है वह हर घर में मौजूद जीरा। जीरा जो हम घर में प्रयोग करते हैं फोरन डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, वही जीरा लेनी है। दोस्तों, जीरा भी बहुत फायदेमंद होता है, खून की कमी को दूर करता है, शरीर में ताकत भर देता है और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होती हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं। और जीरा का फायदा तो हम सभी जानते हैं, पाचन शक्ति बढ़ाती है और एसिडिटी को शरीर से दूर करती है, जिससे यूरिक एसिड की समस्या है तो जीरे का प्रयोग अवश्य ही करनी चाहिए। तो जीरा हमें कितनी लेनी है? जीरा हमें सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम लेनी है। 10 ग्राम यानी बहुत थोड़ा सा जीरा लेनी है और इसे भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 2 मिनट, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको बनाने के लिए, 1 से 1.5 मिनट में यह बन जाएगी और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो अब इसमें हम मिलाने वाले हैं सौंठ। सौंठ जो होती है वो शरीर में दर्द को दूर करती हैं। सौंठ को हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, यानी कि सूखा हुआ अदरक। अगर आपको सौंठ के बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो आप अदरक जो लाते हैं बाजार से उसे घर में सूखा लें। सुखाने के बाद यानी ड्राई कर लें। सुखाने के बाद जो अदरक बच जाए तो उसे आप अच्छे से कूट कर पाउडर बना लें। दोस्तों, ये जितनी भी हमने बताई, आपको जीरा बताया, मेथी बताया, सौंठ बताया और साथ में आपको दालचीनी बताई, ये सारी ही चीज़ों को घर में ही मसाला कूट कर तैयार करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बाहर की जो होती हैं मसाले जो बने बनाए होते हैं उसका भरोसा नहीं है, इसीलिए हो सके तो आप घर में ही इसे तैयार कर ले। थोड़े सा मेहनत लगने वाला है लेकिन आपको इसका रिजल्ट 100% दे देगा। तो आपको क्या करनी है? सौंठ कितनी लेनी है? सौंठ आपको 5 ग्राम लेनी है, सिर्फ 5 ग्राम, यानी 1 चम्मच आपको सौंठ लेनी है, ड्राई जिंजर पाउडर। अब क्या करनी है? सारी ही सामग्री जो हमने बताई हैं इनको कूट कर या मिक्सर ग्राइंडर में धीरे धीरे डालकर इसका एक चूर्ण बनाकर तैयार कर ले। ये चूर्ण आपको 3 से 4 दिनों में ख़त्म कर लेना है। अब आपको कैसे लेना है आइए मैं आपको बताती हूँ। हमने जो यहाँ पर 6 डेट्स लिए हैं यानी खजूर लिए हैं, उनको बीच से चीरा लगा देना है, बीच से कट कर देना है। जैसे हमने कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे कट कर लेना है और इसे एक खजूर में आपको एक दिन में 5 ग्राम, यानी एक खजूर में 5 ग्राम जो हमने चूर्ण बनाया है, यानी 5 ग्राम यानी 1 चम्मच, 1 टीस्पून के बराबर एक छोटा चम्मच आपको उसमें डाल देनी है और इसको बंद कर देना है। इसी तरीके से सारे ही जो खजूर हैं डेट्स है उसमें यह बनाकर आपको यह तैयार कर लेनी है, जिससे आपका यह 3 दिन का नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा, या रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेना कैसे है दोस्तों? इसे सुबह सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद आपको क्या करनी है? नाश्ता कर लेनी है। नाश्ता करने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो उस समय आपको यह एक उठा लेनी है डेट्स और मुंह में रखकर इसे
धीरे धीरे चबाकर खानी है। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा फायदे का भी देता है ये। तो इससे आपको पूरे दिन एनर्जी महसूस होगी, ताकत महसूस होगा और शरीर में ताकत आएगी, हड्डियों को मजबूती देगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, गठिए की समस्या को दूर करेगा और आप पूरे दिन फिट महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार और इसे रात को लेनी है। रात को कैसे लेनी है आइए मैं आपको बताती हूँ। रात में हम जब सोने जाते हैं, रात के समय हमारे शरीर की जठर अग्नि बहुत कम हो जाती है, यानी जो फायर होती है शरीर की वो बहुत धीमी हो जाती हैं। तो उसको हमें बना कर रखना है ताकि हमारी पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। तो रात का जब आप खाना खा लेते, जैसा कि हमने बताया कि रात का खाना आपको जल्दी खा लेनी है, 7 बजे के पहले खा लेनी है, 7 o'clock के पहले खा लेनी है। तो रात में जब आप टहल लेते हैं, सोने जाते हैं, सोने से पहले एक डेट्स आपको जो हमने मसाले के साथ तैयार की हैं उसे मुंह में रख लें, चबा चबा कर खा लें और उसके बाद आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। पानी पीना आवश्यक है क्योंकि ये दांत को खराब नहीं करेगा, मीठी चीज़ है, तो इसीलिए पानी आप पी लें। पानी पीने के बाद आप 1 कप, अगर आप फैट फ्री दूध लेते हैं, तो ऐसे दूध जो देशी गाय की होती है वो दूध अगर आपको मिल जाती है, अगर आपको दूध सूट करता है, तकलीफ नहीं है दूध लेने से, तो आप दूध, उसके बाद 1 कप गुनगुना दूध, हल्दी दूध भी आप ले सकते हैं, टर्मरिक, मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप या फिर आप मुझे मैसेज में पूछिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे हल्दी दूध बनाई जाती है, इसका सही तरीका क्या है। वो आप 1 कप ही ले और उसके बाद फिर से थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी ले और उसके बाद आपको सोना है। तो इस तरीके से जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो पाचन अच्छे से होगी, जो भी आपने खाना खाया वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, शरीर में ताकत मिलेगी और स्टिफनेस नहीं होगी। और सुबह उठने के बाद जो हमने मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर की थी कि किस तरीके से आपको सुबह में अपने एक्सरसाइज को फॉलो करना है, व्यायाम करनी है बिछावन पे ही, वो जरूर से देखिए। रात में भी मैंने शेयर किया था, उसके भी वीडियो लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको मैसेज में सेंड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इसे कितने दिन तक लेना है, 3 दिन का मैंने बता दिया है और 3 दिन इसे लगातार आप ले लें, आपको ताकत आ जाएगी। उसके बाद अगले सप्ताह में आप इसे 3 दिन लें, लगातार इसका सेवन नहीं करना है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो इस तरह की ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर से लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए।